हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए आज हम पढ़ते हैं प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो अभी तक आप लोग जो है इसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है अनुपातों A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। अथवा समपाती हैं। तो हमारा जो है इसमें पहला क्वेश्चन था 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। और दूसरा देखते हैं 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें जो है रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं और यहाँ पे A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 की तुलना करके हमें यह ज्ञात करना है कि ये रेखाएं जो है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, कि रेखाएं समांतर हैं या रेखाएं क्या हैं, समपाती हैं। तो जरा ध्यान देंगे आप लोग, हम आप लोगों को सूत्र बता दिए हैं कि जब इसकी तुलना हम करेंगे A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की, तो तीन कंडीशन होते हैं, आपको हम बताए थे। यदि जो है A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 के, ध्यान दीजिए, पहला कंडीशन यही था कि A1 बटा A2 और B1 बटा B2 आपस में बराबर न हो तो रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, ठीक ना। और क्या था भाई, और हम दूसरा कंडीशन आपको बताए थे, यदि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और बराबर C1 बटा C2, अगर ऐसा है तो हम देखते हैं कि रेखाएं क्या होंगी, रेखाएं परस्पर क्या होंगी, समपाती होंगी, ठीक ना। यहां पे देखिए इसमें प्रतिच्छेद करेंगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी रेखाएं जो है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। और इसमें हम देख रहे हैं रेखाएं क्या होंगी, रेखाएं समपाती होंगी। रेखाएं समपाती होंगी। और एक कंडीशन ही था, यदि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं C1 बटा C2 के, तो रेखाएं क्या होंगी भाई, रेखाएं समांतर होंगी। रेखाएं समांतर होंगी। जरा ध्यान देंगे, ये तीन कंडीशन हम आप लोगों को बता चुके थे। तो इसी तरह से हमें इसमें A1 B1 C1 और A2 B2 C2 निकाल करके, तो A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना करके हमें ज्ञात करना है कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, कि रेखाएं समांतर होंगी, कि रेखाएं जो है समपाती होंगी। तो चलिए इसमें हम देखते हैं, समीकरण 1 हम लेते हैं। समीकरण 1 हम देखते हैं 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, ठीक। अब हम यहां पे लिखेंगे A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से तुलना करने पर तो इस समीकरण का हम A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं x को आप छोड़ दीजिए, x का गुणांक है अर्थात A1 की जगह यहाँ पे क्या है, 5 है, तो हम लिखेंगे A1 बराबर 5। और देखिए फिर B1 बराबर यहाँ पे क्या है, चिन्ह सहित हम देखेंगे। B1 बराबर B1 की वैल्यू क्या है, B1 बराबर हम लिखेंगे B1 बराबर -4, ठीक। और C1 बराबर क्या हम देख रहे हैं, C1 बराबर 8। तो इस तरह से हम देखिए A1 B1 और C1 जो है कि वैल्यू हम ज्ञात किए। अब फिर हम क्या देखेंगे, अब समीकरण 2 लेंगे हम। इसे देखिए, अगर आप लोग जो है फार्मूला लिख चुके हैं फिर भी अगर न मालूम हो, अगर न लिखे हो, तो इसे देखिए नोट कर लीजिए एक बार।
चलिए इसे हम इरेज करते हैं। फिर हम देखते हैं समीकरण दूसरा लेते हैं। 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। चलिए a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से हम तुलना करेंगे। तो a2 की जगह क्या देख रहे हैं हम, a2 की वैल्यू क्या हो गई, a2 की जगह है हम 7। b2 देखिए, b2 बराबर कितना है, b2 बराबर 6 और c2 हमारा क्या है, चिन्ह सहित देखेंगे, c2 बराबर -9। ठीक। अब इसके बाद हम जो है अनुपात निकालेंगे a1 बटा a2 का। तो हम देखते हैं a1 बटा a2 बराबर, देखते हैं a1 कितना है, a1 5 है, a2 कितना है 7 है। तो हम इसे लिखेंगे 5/7। a1 बटा a2 हमारा है 5/7। फिर जो है b1 बटा b2 का अनुपात निकालिए, b1 बटा b2, b1 बटा b2। तो b1 हम देखते हैं -4 और b2 कितना है 6, -4/6। इसे हम जो है छोटा कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, अर्थात हमारा यह -2/3। अब जरा आप लोग ध्यान देंगे, a1 बटा a2 बराबर 5/7 और b1 बटा b2 बराबर -2/3। अर्थात हम देखते हैं a1 बटा a2 और b1 बटा b2 आपस में बराबर नहीं है। जब ये दोनों बराबर नहीं है तो हमें c1 बटा c2 निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम यहां पे लिख देंगे a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू, अर्थात बराबर नहीं b1 बटा b2 के। हम देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए a1 बटा a2 और b1 बटा b2 आपस में बराबर नहीं है, अर्थात a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। तो जब a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर नहीं है तो हम बताए हैं रेखाएं क्या करेंगी, रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। इसमें यही पूछा गया था कि रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो हम लिखेंगे अतः रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक। देखिए बहुत ही सरल है। जो भी समीकरण हमारा दिया हुआ, समीकरण 1 का a1 ax प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करके a1 b1 c1 आप निकाल लेंगे। ठीक उसी तरह से जो है समीकरण 2 का a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करके a2 b2 और c2 का मान आप ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद इसका अनुपात निकालते हैं। तो a1 बटा a2 बराबर 5/7 और b1 बटा b2 बराबर -4/6 था। इसका हम इसे सरल कर दिए तो -2/3। अगर a1 बटा a2 और b1 बटा b2 आपस में बराबर नहीं है तो हमें c1 बटा c2 निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुरंत हम लिखेंगे क्योंकि पहला कंडीशन लागू होता है a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2 के, अतः रेखाएं एक बिंदु पर क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक। चलिए तो इसे आप लोग नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं हम। तो आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा सवाल हम। तो दूसरा हमारा क्या है देखते हैं। 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0 और 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। इस तरह से हमें जो है दो रैखिक समीकरण दिए हुए हैं। तो इन्हें जो है हमें a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की तुलना करके बताना है कि रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, कि रेखाएं परस्पर समांतर हैं या रेखाएं परस्पर समपाती हैं। तो जरा हम देखेंगे। चलिए पहला समीकरण लेते हैं हम। 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। हम क्या करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर
चलिए तुलना करिए। A1 की जगह यहाँ पे क्या है भाई, A1 बराबर कितना मालूम है हमें, A1 बराबर 9। ठीक, आगे देखिए B1 बराबर क्या है, B1 बराबर हम देखते हैं 3 और C1 बराबर 12। इस तरह से हम A1, B1 और C1 की वैल्यू ज्ञात किए। A1 बराबर 9, B1 बराबर 3, C1 बराबर 12। अब हम लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 2 देखेंगे, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। फिर हम लिखेंगे A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर ठीक। चलिए A2 का मान बताइए। A2 क्या है हमारा, A2 बराबर 18, देख रहे हैं आप लोग, A2 बराबर 18। B2 बराबर हमारा कितना है 6 और C2 का मान कितना है यहाँ पे 24। इस तरह से हम देखते हैं 18x प्लस 6y प्लस 24 में A2 की वैल्यू हमें प्राप्त हुई 18, B2 बराबर 6 और C2 बराबर 24। अब हम क्या करेंगे, फिर वही हम अनुपात निकालेंगे, A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2। ठीक, फिर उनकी हम तुलना करेंगे। तो हम लिखते हैं A1 बटा A2, A1 बटा A2। A1 क्या है भाई, A1 बराबर हमारा 9 है और A2 कितना है 18 है। हम लिखेंगे 9 बटे 18। ठीक, इसे हम सरल कर देते हैं सरलतम रूप में। 9 से दोनों डिवाइड हो जाएगा, 9 1 का 9, 9 दूना 18, अर्थात A1 बटे A2 की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो गई 1 बटा 2। अब हम क्या करेंगे, अब B1 बटा B2 निकालेंगे हम। तो हम देखते हैं B1 बटा B2, B1 कितना है, B1 3, B2 कितना है 6। हम लिखे 3 बटा 6, 3 1 का 3, 3 दूना 6, अर्थात ई भी हमें कितना प्राप्त हो गया 1 बटा 2। अब जरा ध्यान देंगे, A1 बटा A2 और B1 बटा B2 आपस में क्या है, बराबर हैं। जब A1 बटा A2 और B1 बटा B2 बराबर हैं तो हम C1 बटा C2 भी निकालेंगे, तभी क्लियर हो पाएगा। अगर ये दोनों बराबर न होते तो यही क्लियर हो जाता, तब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती। लेकिन दोनों बराबर है तो तीसरा हम देखते हैं अनुपात C1 बटा C2, C1 बटा C2 बराबर C1 बराबर 12, C2 बराबर 24। तो हम लिखेंगे 12 बटे 24, इसे भी डिवाइड किए 12 का 12, 12 दूना 24, अर्थात 1 बटा 2। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, तीनों अनुपात क्या है बराबर है। तो हम लिखेंगे A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, तीनों अनुपात बराबर है। अगर तीनों अनुपात बराबर है तो रेखाएं क्या है भाई, रेखाएं समपाती हैं। क्या हैं, रेखाएं समपाती हैं। चलिए तो हम लिख देते हैं, यहां दिख रहा है नीचे आप लोगों को, जरा ध्यान देंगे तो हम देखते हैं, हम लिखेंगे अतः रेखाएं परस्पर समपाती हैं। रेखाएं कैसी हैं, समपाती हैं। ठीक, पहला में हम देखे थे कि पहला में इसमें जो है रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही थी, क्योंकि A1 बटा A2 बराबर नहीं B1 बटा B2 के। इसमें हम देख रहे हैं A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, क्योंकि तीनों का मान कितना आया है, तीनों का मान 1 बटा 2 आया है, इसलिए तीनों अनुपात बराबर हुए। जब तीनों अनुपात बराबर हुए तो यह जो है रेखाएं परस्पर क्या होंगी, समपाती होंगी। चलिए इसे आप लोग नोट करिए और जो है हमारे वीडियो को लाइक करिए, और जो है जो भी नए बच्चे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे रोज उन्हें नोटिफिकेशन मिलती रहे और जो अच्छे ढंग से वो पढ़ाई करते रहें। चलिए तो नोट करिए इसे।
तो आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा और लास्ट सवाल। तो तीसरा हमारा क्वेश्चन क्या है, हम देखते हैं। 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 और 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। ठीक, फिर वही क्रिया करेंगे इसमें। फिर हम a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करके हम क्या करेंगे भाई, हम जो है a1 b1 और c1 a2 b2 c2 का मान प्राप्त करेंगे। उसके बाद a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 तीनों अनुपात निकाल के चेक करेंगे। तो चेक करने पर हमें पता चलेगा कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, कि रेखाएं समांतर हैं, कि रेखाएं समपाती हैं। तो चलिए वही करते हैं हम। पहला समीकरण हम लेते हैं 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। ठीक, क्या हम लिखेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना किए हम। a1 की वैल्यू बताइए आप लोग। चलिए a1 बराबर कितना हुआ, हाँ a1 बराबर 6। ठीक, b1 देखिए, b1 बराबर हमारा कितना आया, b1 बराबर देखिए, b1 बराबर चिन्ह सहित -3 और c1 बराबर 10। देख रहे हैं आप, a1 बराबर हमारा हुआ 6, b1 बराबर -3 और c1 बराबर 10। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 हम लेंगे। समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। तो हम लिखते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक, तो यहां देखते हैं a2 की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो रही है, 2। तो हम लिखेंगे a2 बराबर 2। b2 देखिए, b2 बराबर यहां पे कुछ कोई अंक नहीं दिख रहा है, माइनस वाई है। तो यहाँ पे y का गुणांक 1 है, जहां पे कोई अंक ना हो, कोई भी संख्या ना हो, तो वहां पे जो है 1 लिया जाता है, 1 माना जाता है। तो यहाँ y का गुणांक हम 1 मानेंगे, तो b2 की वैल्यू हमारी हो जाएगी -1। तो b2 बराबर -1। और क्या बचा, c2 की वैल्यू क्या है, 9। इस तरह से देख रहे हैं a1 b1 c1 और यहाँ पे a2 b2 और c2। चलिए अनुपात निकालते हैं हम। a1 बटा a2, a1 की वैल्यू हम देखते हैं 6 और a2 कितना है, 2। 6 बटे 2, इसे जो है हम सरलता रूप लिखेंगे 2 1 का 2 और 2 तिहाई 6, अर्थात ये हमारा आया 3 बटा 1। फिर क्या करेंगे, b1 बटे b2, b1 बटा b2, b1 का मान देखिए, b1 की वैल्यू क्या है भाई, -3 और b2 कितना है, -1। हम लिखेंगे -3 बटे -1। ठीक है ना, तो ये तो सरलता रूप में नहीं हो पाएगा, माइनस माइनस से हम कैंसिल कर देते हैं, माइनस माइनस से आप काट देंगे तो बचेगा हमारा 3 बटा 1। फिर हम ध्यान देंगे a1 बटा a2 और b1 बटा b2 आपस में क्या है, बराबर है, इक्वल है। अगर a1 बटा a2 और b1 बटा b2 की वैल्यू इक्वल है, अर्थात समान है, बराबर है, तो हमें c1 बटे c2 भी निकालना होगा। अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे c1 बटा c2। c1 बटा c2 क्या देख रहे हैं हम, c1 की वैल्यू 10 और c2 की वैल्यू क्या है, 9। तो ये आ गया 10 बटे 9। अब आप ध्यान देंगे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं c1 बटा c2 के। ठीक, यानी a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर नहीं c1 बटा c2 के। तो इस कंडीशन में क्या होता है, रेखाएं परस्पर क्या होंगी भाई, समांतर होंगी। क्या होंगी,
समांतर होगी तो हम लिखेंगे अतः रेखाएं परस्पर समांतर हो। परस्पर क्या है? समांतर है। पूछा गया समांतर है अथवा समपाती है, तो रेखाएं परस्पर क्या है? समांतर हैं। तो इस तरह से देखिए आप जो है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके आप ये जो है पता कर लिए कि कौन सा रैखिक युग्म जो है एक दूसरे को जो है किस रैखिक युग्म में जो है रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं और किसमें रेखाएं परस्पर समांतर हैं, किसमें संपाती हैं। इस तरह से आप क्लियर कर लिए। बहुत ही आसान तरीका है और इस तरह से जो है बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा बहुत ही आसान तरीके से आप लोग कर सकते हैं। इस तरह से तुलना करके आप जो है बता सकते हैं कि कौन सी रेखा जो है किस प्रकार से है। चलिए तो आप लोग जो है दूसरा क्वेश्चन तक आज यहाँ कंप्लीट करिए, फिर जो है आगे आप लोगों को जो है अगला क्वेश्चन बताएंगे। यहाँ तक क्लियर करिए आप लोग।